आजकल मुझसे पूछा जाने वाला सिंगल मोस्ट कॉमन सवाल वो ये है कि प्रांजल हमें भी बताओ इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करनी है स्टॉक्स में। हम भी शुरू करना चाहते हैं और ये सवाल सुन के ना सच बोल रहा हूं, मुझे बहुत डर लगता है। ये सवाल सुनने में अच्छा है कि हमें भी इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, अच्छी बात है, मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि ये समय ऐसा है। पिछले 2-3 सालों में मार्केट ऊपर ऊपर और ऊपर गया है। यानी आज जो इन्वेस्टिंग शुरू करने वाला है ना, उसके पास बहुत ही एक अलग तरीके की पिक्चर है दिमाग में मार्केट को लेके कि मार्केट में पैसा लगाओ और रिटर्न्स अच्छे आने लगते हैं। तो जब लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं ना कि हमें इन्वेस्टिंग शुरू करनी है कैसे करें, तो मैं पलट के उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको इन्वेस्टिंग क्यों शुरू करनी है। क्या आपको इन्वेस्टिंग इसलिए शुरू करनी है, पहला रीजन, कि आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव, फूफा, ताया ने पिछले 1-2 साल में वो क्लेम करते हैं कि मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया है। नंबर 2, क्या आपको इन्वेस्टिंग इसलिए शुरू करनी है कि न्यूज़पेपर्स में आपने आईपीओ रैली के बारे में देखा है कि निवेशकों ने 300%, 400% कमाया, जो न्यूज पूरी सच नहीं है। 300-400% बढ़ भी गया तो भी वो न्यूज पूरी सही नहीं है। क्या ये रीजन? तीसरा रीजन, क्या आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, कमेंट्री देखी है कि मैंने कितना पैसा कमाया, या फिर कोई स्टॉक की टाइमलाइन, 100 रुपए था 500 रुपए हो गया, 1000 रुपए हो गया। क्या ये आपका रीजन है? आपका रीजन अगर इन तीनों में से कुछ भी है ना मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो एक सलाह दूं, स्टॉक मार्केट को भूल जाओ, इस वीडियो को यहीं बंद करो और इस मार्केट से जितना दूर रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये तीनों रीजन है, अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो ना, तो ये रीजंस आपको गैम्बलिंग की तरफ लेके जाएंगे, आपको सट्टे की तरफ लेके जाएंगे और इन द लॉन्ग रन आपको नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को या किसी भी स्टॉक मार्केट वाले वीडियो को आगे से मत देखो। लेकिन क्या मार्केट में अभी इन्वेस्टिंग फिर शुरू नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो अच्छे, बहुत अच्छे रीजंस भी हैं। अगर वो आपके रीजंस है ना, तो आपको इन्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत भी कैसे करनी है। रीजन नंबर 1, मान लो आप जॉब करते हो, आप ना हर महीने आधा % आपकी अर्निंग, आपकी सैलरी कम हो रही है। हर महीने आधा % आपकी सैलरी कम हो रही है। बताऊं कैसे? देखो, भारत में रफली ना महंगाई साल की 6-6.5% के आसपास की रफ्तार से बढ़ती है। यानी 12 महीने है, हर महीने लगभग महंगाई आधा % बढ़ जाती है। यानी आपके रुपए की, आपकी सैलरी की कीमत हर महीने आधा % कम हो जाती है। तो हर महीने आपकी सैलरी आधा % कम हो रही है। अगर ये ख्याल आपको डराता है और इसलिए आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो आपकी सोच सही है, आप सही रीजन से, सही जगह, सही वीडियो को देख रहे हो। दूसरा रीजन, जरा ये सोचो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग और अमीर कैसे होते जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना, अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? 2 कारणों से। उसका पैसा उसके लिए और पैसा कमाता है, रीजन नंबर 1। दूसरा, दुनिया के हजारों लाखों लोग उसके लिए पैसा कमाते हैं। तो चलो टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए 6, 8 या 10 लाख एम्प्लॉइज हर रोज काम करते हैं। और अब हम टीसीएस से आपको कंपेयर करते हैं। आप अकेले खुद के लिए काम करते हो, जिसमें से आप कम से कम 8 घंटे सोते होगे। चलो 6 घंटे, क्योंकि हर कोई मोदी जी नहीं है ना, सिर्फ 4 घंटे सोए, तो आप 6-8 घंटे तो सोते होगे। उसके बाद घर की जिम्मेदारियां, बहुत कुछ। तो बेसिकली आप खुद के लिए दिन के मैक्सिमम 8-10 घंटे काम कर पाते। और टीसीएस के लिए, मुकेश अंबानी के लिए हजारों लाखों लोग दिन रात काम कर रहे हैं उनको और अमीर बनाने के लिए, और इसलिए वो और अमीर होते जाते हैं। और आपके लिए सिर्फ आप काम कर रहे हो। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा ना। इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है कि आप अपने पैसे को काम पे लगा दो, तो आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाएगा। तो अगर आपका ये रीजन है इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने का, तो ये रीजन बहुत अच्छा है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब चलो, जब आपने 2 लेजिटिमेट रीजंस जान लिए हैं इन्वेस्टिंग शुरू करने के, अब मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो अब अगला सवाल अपने आप आता है कि ठीक है, इन्वेस्टिंग अगर शुरू करनी है तो मैं शेयर्स ढूंढूं कैसे, मैं कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करूं। अब देखो, आगे जाके ना हम डेफिनेटली मार्केट कैप, पी रेशो, पीबी रेशो, डीसीएफ, कैश फ्लो, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ना एडवांस्ड लेवल की चीजें। फंडामेंटली आपको स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं, बेसिकली आपको क्या देखना है, बाकी ये सारी चीजें ना आपकी चॉइस को वेरीफाई करने के काम आएंगी। आपको ये डबल श्योर करने के काम आएंगी कि जो आप पिक कर रहे हो वो सही है कि नहीं। लेकिन बेसिकली 5000 कंपनियां हैं यार, मैं चुनूं कैसे? कोई भी इंसान प्रैक्टिकली अकेला घर बैठा 5000 कंपनियों का डेटा जाके चेक करने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं शुरुआत करूं कैसे कि जल्दी हो जाए? मेरे पास घंटों नहीं है, जॉब के बाद, घर के कामों के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता है। तो मैं कैसे प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करूं?
बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन आप मानोगे नहीं। बहुत लोग ना मानते नहीं है इस तरीके को। क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वो मार्केट में क्यों आए थे। अब ये आप भी सुनो कि आप मार्केट में क्यों आए। अजीब सा सवाल है ना। हम पैसा कमाने आए हैं मार्केट में, और किस लिए आए हैं? हमको लगता है हम पैसा कमाने आए हैं, और हम शुरू में आते भी पैसा कमाने हैं, लेकिन बाद में हमारा मोटिव बदल जाता है। देखो, हम मार्केट में आते हैं पैसा कमाने, हम कुछ शेयर पिक करते हैं और हम दोस्तों के बीच जाके बैठते हैं। हमारा कोई दोस्त, 8-10 लोग बैठे हैं, और पूछता है हमारा दोस्त, यार आजकल तू शेयर मार्केट देखता है ना, बता कौन सा शेयर लिया तूने। और आप बोलते हो मैंने HUL लिया, वो जो साबुन शैम्पू बनाती है, या कोलगेट लिया, वो जो टूथपेस्ट बनाती है। और आपके दोस्त ना आप पे हंसेंगे, क्या है यार, हमको लगा तू तो बड़ी रिसर्च करता है स्टॉक मार्केट में, ये कोलगेट HUL में क्या है, ये तो सबको पता है, कुछ अच्छा हिडन जेम बताना यार, मल्टी बैगर वाला। और आपका ईगो जाग जाता है। आपने शुरू किया था मार्केट में पैसा कमाने के लिए, लेकिन अब आपका इंटेंशन पैसा कमाने से ज्यादा ऊपर है उन लोगों को इंप्रेस करना। तो आप कोलगेट HUL भूल के अब आप ढूंढने निकलते हो एक ऐसा हिडन जेम जो लोगों ने सुना ना हो, जो लोगों को पता ना हो, जिस कंपनी के बारे में जब आप ग्रुप में बताओ ना तो लोग आपकी वाहवाही करें। आपने देखा कैसे मोटिव बदल गया। आप मार्केट में आए थे पैसा कमाने, लेकिन अब आपका मोटिव है दोस्तों को इंप्रेस करना। और ज्यादातर बिगनर्स के साथ यकीन मानिए यही होता है। वो आते हैं मार्केट में पैसा कमाने, मोटिव शिफ्ट हो जाता है लोगों को इंप्रेस करना। अगर आपको इस मार्केट से पैसा कमाना है, इन्वेस्ट इन कंपनीज हुज प्रोडक्ट्स यू यूज एज कंज्यूमर्स। जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, क्यों? आपको पसंद है ना। आसपास देखो, क्या आपके दोस्त परिवार वाले भी वही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? तो अगर आपको कोई कंपनी का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, यानी एज अ कंज्यूमर आप उस कंपनी के बारे में काफी कुछ जानते हो। आपको उसकी लंबी लंबी बिजनेस मॉडल के लिए प्रेजेंटेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसका बिजनेस मॉडल, उसका कंज्यूमर, उसकी ऑफरिंग्स ऑलरेडी जानते हो। आधी रिसर्च तो आपने एज अ कंज्यूमर रह के कर ली। लेकिन हम जिन कंपनियों के कंज्यूमर हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स लेते कहां हैं? एक और बहुत सिंपल तरीका है। आप जिस कंपनी में काम करते हो, या आपके परिवार वाले जिस कंपनी में काम करते हैं, वो आपको उस कंपनी के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं। आप अपनी कंपनी के बारे में कितना कुछ जानते हो, अपनी कंपनी के राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स के बारे में आप कितना कुछ जानते हो। उसमें आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? आपको हमेशा अपनी HR से प्रॉब्लम रहता है कि आपको सैलरी हाइक नहीं मिल रही, रहता है ना ये प्रॉब्लम। आपकी HR भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद लो। अगर आपको विश्वास है, ऑफ कोर्स, अगर आपको कंपनी पसंद है और आपको पता रहेगा, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए काम करते हो, उसके कॉम्पिटिटर्स को जानते हो, आपको पता है कि आपकी कंपनी अच्छी है या कोई कॉम्पिटिटर अच्छा है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, उसके शेयर्स ले लो, नहीं अच्छी है, उसके कॉम्पिटिटर की ले लो। उस इंडस्ट्री के बारे में पता है आपको, आप वहां काम करते हो, उस एडवांटेज को यूज करो। कोई दफ्तर में बैठा CA, कोई मुंबई में मार्केट एक्सपर्ट उस कंपनी के बारे में उतना नहीं जान सकता जितना रोज आप 10 घंटे काम करके जानते हो। तो उस नॉलेज का फायदा उठाओ ना, अपनी कंपनी या उसके कॉम्पिटिटर्स में से ढूंढो ना, आपको पता रहेगा और आप मार्केट से आगे रहोगे। और फिर आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता है और आप उसमें पैसा कॉन्फिडेंटली डालोगे। आपके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, भले ही आपकी सैलरी वहीं की वही है। अब इसमें सक्सेस हमेशा ही हो, आपको जो प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर पसंद है उसका शेयर अच्छा जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इससे आपने आधी रिसर्च कर रखी है तो आपके फेलियर के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी किसी चीज की नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आपको दिखेंगे कि कंज्यूमर्स को जो ब्रांड पसंद था, लेकिन वो कंपनी डूब गई, होता है। लेकिन इसीलिए तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं ना, इसीलिए हम 1 शेयर या 2 शेयर में पैसा नहीं लगाते, हम 15-20 शेयर्स में पैसे लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रिक होता कि जिस मेथड से हम एक परफेक्ट बढ़ने वाला शेयर ले लें, तो फिर हम कभी भी 10, 15, 20 शेयर नहीं लेते। तो हमें पता है कि हर मेथड गलत हो सकता है, ये मेथड भी गलत हो सकता है, जिसकी सेफ्टी के लिए हम इसी मेथड से 10, 15, 20 शेयर लेंगे। आधे नहीं भी चले तो बाकी आधे चल जाएंगे। और इन्वेस्टिंग में एक और अच्छी बात है, अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो ना, तो मैक्सिमम लॉस आपको 100 ही रुपए हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम गेन आपको इन्फिनिटी हो सकता है। तो हो सकता है आपके 10 में से 3 शेयर चले, 7 डूब जाए, लेकिन वो 3 अगर 10-10 गुना हो जाते हैं ना, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत हैंडसम रिटर्न आने वाला है। तो कुछ शेयर्स किसी भी अप्रोच से अच्छा काम नहीं करेंगे, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अप्रोच बाय इट्स डिजाइन बहुत ही सिंपल है और इससे सक्सेस की चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप ये अप्रोच या कोई भी अप्रोच और ले रहे हो ना, तो एक बात का ध्यान और रखना,
अगर मार्केट में बहुत मजा आने लगे ना आपको, तो समझ लेना गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मार्केट में अगर आपको एंटरटेनमेंट मिलने लगे तो गड़बड़ होने वाली है। मार्केट में इन्वेस्टिंग ना बोरिंग होनी चाहिए। आपको कंपनियां ऐसी चुननी है जो बोरिंग हो, जो मार्केट में हाइप्ड अप ना हो, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। अक्सर वो महंगी होती है। और आपको ओवर वैल्यूड, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक से बचना है, जिसका एक तरीका था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डीपली एनालाइज करो और फिर वैल्यू करो, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक सिंपल नॉन फाइनेंस तरीका भी है। जिस कंपनी की मीडिया में बहुत ज्यादा बात हो रही है, लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर उस कंपनी के बारे में सबको पता है तो वो सस्ती तो मिलने वाली है नहीं। यूजुअली मोस्टली वो महंगी होगी। तो एक सिंपल तरीका है महंगी कंपनियां अवॉइड करना कि बहुत ज्यादा हाइप्ड अप अगर कोई कंपनी है, जिसके नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं, टेस्ला इंडिया लॉन्च हो रही है, इस तरह के जिसकी बहुत पीआर हो रहा है, उन कंपनियों से थोड़ा दूर रहना। 80% बहुत महंगी कंपनियां आप ऐसे ही अवॉइड कर लोगे। 80% जो लोगों को बड़ा लॉस होता है ना, आप उसे अवॉइड कर लोगे। अब लॉस दो कारणों से होता है। एक, बहुत ओवर हाइप्ड, ओवर वैल्यूड कंपनियां खरीदने से, और दूसरा, हीरो बन के दुनिया बदलने वाली हिडन जेम ढूंढने जाने से। कि यार ये ना 20% 15% से मजा नहीं आ रहा है, मुझे एक ऐसा हिडन जेम चाहिए जो वादा कर रहा है कि उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, जो बोल रहा है कि वो मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ लिया, जो बोल रहा है कि उसने ऐसी दवाई बना दी है कि अब हम सब अमर हो जाने वाले हैं। जो बड़े बड़े दावे करने वाली कंपनियां है ना, और जिनकी कोई बहुत पुरानी, बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दावे बड़े बड़े हैं, एक उन कंपनियों से दूर रहना। ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिससे बड़ा लॉस होता है। और एक तरह के इंसान से भी दूर रहना। इंसान भी बहुत लॉस करवाते हैं हमको स्टॉक मार्केट में। वो इंसान जो बोले कि उसके पास इनसाइडर टिप है, अंदर की खबर है, उससे ना पलट के एक सवाल पूछना अंदर की खबर वाले से कि यार मुझे बता, जो मार्केट में बैठा हुआ है, जो मुंबई में, दिल्ली में बैठा हुआ है, दिन भर मार्केट का काम करता है, मार्केट प्रोफेशनल है, ये खबर तू बोल रहा है कि उसके पास नहीं है, और मैं छोटे शहर में बैठा हुआ बंदा, मेरे को मार्केट में 1 साल 6 महीने 2 साल हुए हैं, ये खबर मुझ तक पहुंच गई और तू बोल रहा है सीक्रेट है। कोई सीक्रेट खबर मुझ तक पहुंच रही है, मैं छोटे शहर में बैठा हुआ नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बंदा, मुझ तक कोई सीक्रेट खबर पहुंच गई, और जो फाइनेंस इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काम करता है, ये खबर उस तक ना पहुंची हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा ध्यान रखना, जो खबर सीक्रेट टिप बोल के आप तक पहुंच रही है ना, वो आप तक पहुंचाई जा रही है। स्मार्ट मनी अपना कचरा टिप, सीक्रेट, इनसाइड इंफॉर्मेशन के नाम पे आप पे डंप करने वाला है। हो सकता है आपके दोस्त को, या जिसने आपको बताया, आपको धोखा नहीं देना चाहता, उसे खुद स्मार्ट मनी ने बेवकूफ बनाया हो, लेकिन चाहे वो जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, नुकसान आपका होने वाला है। आपने शुरू किया है, या आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इन डेप्थ सीखना है, तो आप कैसे सीख सकते हो? अब देखो, आप नाई से पूछोगे कि क्या मुझे बाल कटाने चाहिए, तो वो कहेगा बिल्कुल कटाने चाहिए। उसी तरह से अगर आप एक किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पूछोगे कि उसे कहां से सीखना चाहिए, तो वो बोलेगा सोशल मीडिया से सीखना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच बताने वाला, 3 किताबें मैं आपको बताऊंगा, आप शुरू उससे करना। पहली, मेरी फेवरेट, द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर बाय गाय स्पियर। दूसरी, लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता तो लर्न टू अर्न आपको 50% स्टॉक मार्केट सिखा देगा। और तीसरा, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट से बहुत ही सिंपल तरीके से इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी किताब इन्वेस्टोनॉमी भी ले सकते हो। इसमें फायदा यह है कि थोड़ी इंडियन कंटेक्स्ट में है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इंटरैक्टिवली वीडियोस से सीखने में मजा आता है, और मुझे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन डेप्थ तरीके से सीखना है, बिगिनर टू एडवांस्ड, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फिनोलॉजी का माय फर्स्ट स्टॉक मार्केट कोर्स। इसका लिंक भी ऊपर कार्ड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम आपको सिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, बैलेंस शीट हो, ये सब, स्टॉक्स को वैल्यू करना, रेशियो एनालिसिस करना, मैनेजमेंट को एनालाइज करना, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल को समझना, वो सारी चीजें जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगी, वो सब इस कोर्स में है। हाँ, आपको रातों रात अमीर बनना है, गैम्बलिंग, F&O, ट्रेडिंग, ये सब सीखना है, तो ये हमें नहीं आता, मुझे नहीं आता, मेरी कंपनी में हम ये प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए ये सब आपको इस कोर्स में नहीं मिलेगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन, इंटेलिजेंटली, रिस्पॉन्सिबली, सेफली पैसा कमाना है, बिना पैसे से जुआ खेले, तो ये कोर्स आपके लिए सही होने वाला है। इसके अलावा बिगिनर्स के लिए ना, हमने एक इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट भी डिजाइन की है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो वो चेकलिस्ट आप जरूर डाउनलोड कर लेना। ये चेकलिस्ट का लिंक ना आपको मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस ग्रुप को ज्वाइन करके ये चेकलिस्ट जरूर ले लेना। मैं तो कहूंगा कि प्रिंट आउट करके दीवार पे लगाना और हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो गलतियां हर बिगिनर करता है। वो मेथड हम याद नहीं रख पाते हैं, जो मेथड उस चेकलिस्ट में है, वो स्टेप्स हम भूल जाते हैं। तो वो चेकलिस्ट प्लीज जरूर ले लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अगर आप देख रहे हो कि कोई इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने उस दोस्त के साथ, उस परिवार वाले के साथ जरूर शेयर करो। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। ये वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि ये वीडियो आपको पसंद आया। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।